से वोट मांग रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं अन्ना कहां हैं। अभी मुझे तो पता नहीं, मैं बीमार है रालेगंज सिद्धि में, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। वो प्रोस्टेट का थोड़ा ऑपरेशन हुआ, इसके कारण दिल्ली में क्या हो रहा है मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पता नहीं। मैं आपको बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल ने जो पैसा इकट्ठा किया अन्ना, उसमें होम मिनिस्ट्री ने उनसे सवाल पूछे, इल्जाम लगाए हैं। नहीं, ये तो जरूरी है कि हमारे देश में जितने भी पक्ष और पार्टियां बड़े बड़े उद्योगपति से विदेश का जो पैसा लेती है, उनका एक एक रुपया का हिसाब उन्होंने देना बहुत जरूरी है। मैं तो इलेक्शन कमीशन साहब से पहले बात भी किया था कि इलेक्शन कमीशन साहब ने ये सभी पक्ष और पार्टी का स्पेशल ऑडिट करना चाहिए। जनता का पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसका हिसाब भी देना जरूरी है। उनसे जब भी पूछते हैं ना, वो कहते हैं हमारी जांच करवा लो। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इल्जाम लगाया कि केजरीवाल ने एक ऐसी संस्था से पैसा लिया जो विदेशों में विद्रोह भड़काने का काम करती है। काफी गंभीर बात है ये। हाँ, अभी आरोप कौन क्या लगेगा वो बात अलग है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर चुनाव के लिए कोई भी पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, ऐसा कोई पैसा लेती है तो उसका हिसाब देना बहुत जरूरी है। अन्ना, कुछ दिन पहले केजरीवाल ने एक ऐसे नेता से मुलाकात की थी जिन पर दंगा भड़काने का आरोप है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। वो मुझे पता नहीं है क्या है कौन है क्या है, मुझे पता नहीं है। आप अभी कह रहे हैं इसलिए मुझे मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है उनकी छवि ठीक नहीं है, उन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें दिल्ली में उम्मीदवार बनाया हुआ है। नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कोई भी पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, ऐसे सभी पक्ष और पार्टी ने जिनको चुनाव का टिकट देना है वो चारित्रशील लोगों को भी देना चाहिए, जिसका शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, जिसका जीवन निष्कलंक है, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। और बाय द वे, ऐसी गलती किया किसी पक्ष और पार्टियों ने तो इसकी चाबी मतदाताओं के हाथ में है। जागरूक मतदार यही लोकशाही का आधार है। मतदारों ने ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं करना चाहिए जो गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है। ऐसे लोगों को मतदाताओं ने वोटिंग नहीं करना चाहिए। आपसे इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि आपके आंदोलन से उत्साहित होकर के जो नौजवान साथ में आए थे, मैदान में आए थे, वो पूछ रहे हैं वो चुनाव में किसका साथ दें। अन्ना बताएं। हाँ, एक बात तो अच्छी हो गई देश में। हम लोग जो आंदोलन किया, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ या भ्रष्टाचार बहुत बड़ा ब्रेक लग गया, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन करोड़ों रुपया खर्चा करके जो लोक शिक्षा और लोक जागृति नहीं होनी थी वो हो गई है। आज नवयुवक जाग गया है, रास्ते पर उतर रहा है, वो बोलने लगा है, वो आंदोलन में उतर रहा है। ये कम नहीं है, बहुत बड़ा काम हुआ है। और मुझे विश्वास है इस देश का नवयुवक, ये हमारा आशा स्थान है। आज भी चुनाव में 50% युवक है। अगर देश के युवकों ने यह तय किया कि हमें देश में बदलाव लाना है और युवकों ने यह तय किया कि मैं भ्रष्ट, गुंडा, व्यभिचारी, लुटारू ऐसे लोगों को मेरा वोटिंग नहीं करूंगा, तो देश में बदलाव आएगा। और आज वो दिखाई दे रहा है, युवकों में ये जागृति आ रही है। कौन लाएगा ये बता। अरविंद केजरीवाल तो आपके आंदोलन की उपज है, वहीं से उभरे हैं। अब क्या वो ये बदलाव ला सकते हैं?
ये मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो एक गांव में रालेगंज में बैठा, उधर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके बताने की, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं आप अन्ना कब तक रालेगंज में रहेंगे, आप जनता के बीच कब आएंगे? अभी कल मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। अभी मेरी तबीयत के बारे में कल जांच करूंगा और डॉक्टर ने अगर सलाह दिया तो इलेक्शन से पहले फिर देश में घूमूंगा, तो लोगों को जगाऊंगा। आप फिर नौजवानों को चुनाव के बारे में कोई संदेश देंगे जब आप जाएंगे लोगों के बीच में? एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे राहुल गांधी हैं, और नौजवान जानना चाहते हैं अन्ना की राय क्या है। जी हाँ, मैं बताऊंगा। आज क्या है, ये आज के इलेक्शन में जैसे बीजेपी वाले कई लोग, ये बार बार आता है कि कांग्रेस को निशाना कर दिया, फिर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना कर दिया। ये एक दूसरे को निशाना करने का जो काम है ना, ये बात ठीक नहीं है। देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो। अरे इतने ज्वलंत प्रश्न है हमारे देश में। आज पानी जैसा प्रश्न है, कहीं गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, उसके बारे में तो कोई बोलते नहीं है। आज देखो हमारा जनलोकपाल 2 साल हो गए, हम पीछे पड़े हैं, बार बार सरकार को बता रहे हैं। ये जनलोकपाल के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। अभी जनलोकपाल से देश में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। ऐसे बातों के बारे में बात करनी चाहिए। ये इसको निशाना बनाया और उसको निशाना बनाई, निशाना बनाकर क्या होगा। अन्ना, आपकी बात ठीक है, अब वाकई में लोग भूल गए हैं लोकपाल बिल को। मुझे लगता है कि आपकी बात सुन के याद करेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। हमारी शुभकामना है आप जल्दी स्वस्थ हों, एक बार फिर से लोगों के बीच में आएं, और उसका हमें पूरा इंतजार रहेगा।